नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। और मैं सानू थापा, प्रोफेशनली मैं एक टीचर हूँ। मैं एक ट्रेंड योग टीचर हूँ और लोगों को योग के बारे में बताना, उनको सिखाना और ख़ुद भी योग हमेशा करना मुझे अच्छा लगता है। और मैं अपने जीवन में योग मैं आज 7 वर्षों से मैं योग कर रहा हूँ और दूसरे को योग सिखा रहा हूँ। फिज़िकली, वर्चुअली, जिस प्रकार से हो मैं लोगों को अपना योग का जो है प्रचार करता हूँ, स्प्रेड करता हूँ योग का नॉलेज, और उनके जीवन में मैं कुछ परिवर्तन ला सकूं। मेरा हमेशा यही प्रयत्न रहता है। इस यूट्यूब चैनल के द्वारा मैं योग के विभिन्न आसन, प्राणायाम और योग के लाभों के बारे में मैं बताता हूं, और साथ में फ़िटनेस कैसे मेंटेन करके रखना है, कैसे अपने आप को बीमारी से दूर रखना है, इन सारे चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करता रहता हूं आए दिन मैं अपने कंटेंट्स के द्वारा। तो आज का जो ये जो सेशन रहेगा वो स्पेशली जो मैं जिस पोज में मैं अभी बैठा हूँ उस पोज के बारे में रहेगा। इस पोज का नाम है वज्रासन। तो वज्रासन में बैठकर कौन कौन से वो हम आसन कर सकते हैं, उस आसनों के बारे में आज हम चर्चाएं करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो शुरू करने से पहले फिर से मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूं एक बात, और वो है कि अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं योग संबंधी और अपने फिटनेस संबंधी अच्छे नए वैल्यूबल कंटेंट्स मैं क्रिएट करता रहता हूं। आप सभी को ये वैल्यूबल कंटेंट्स मिलता रहे, सुनिश्चित करने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दूसरों को भी ये चैनल के बारे में बताइएगा, उनको भी ये नॉलेज स्प्रेड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि नॉलेज हमें एक दूसरे को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो नॉलेज ही है, वो ज्ञान ही है जो कि हम एक दूसरे को साझा कर सकते हैं। नॉलेज अपने अंदर ही अगर हम सीमित करके रखें तो वो नॉलेज नहीं रहता है। वो ज्ञान नहीं है जो कि हम अपने अंदर सीमित करके रखते हैं। ज्ञान को दूसरों की ओर बांटना ही ज्ञान का मूल अर्थ है। तो आज हम इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से आसन हैं जो कि हम वज्रासन में बैठकर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो आसन तो वो वज्रासन ही है। वज्रासन में आप इस तरह से बैठ सकते हैं। और वज्रासन में बता दूं, ये एक ऐसा आसन है जो कि हम खाना खाने के बाद हम कर सकते हैं। बाकी जितने भी आसन हैं वो सभी आसन आपको खाना खाने के बाद नहीं करना चाहिए, खाली पेट में करना चाहिए। तो ये इकलौता एक आसन है जो कि हम खाना खाने के बाद करते हैं। अगर हम खाना खाने के बाद में हमेशा जब अगर वज्रासन में बैठते हैं 5 मिनट के लिए, तो हमारा जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग रहता है, मजबूत रहता है। इससे हमें अपना जो है खाना पचाने में हमारे शरीर को सहायता मिलता है, और इससे आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम वज्र की तरह कठोर हो जाता है, मतलब वज्र की तरह स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अच्छी तरह से खाना को पोषित करता है और अच्छी तरह से इसे डाइजेस्ट करता है, और उसके बाद में ये अच्छी तरह से जो है ग्लूकोज में इसे कन्वर्ट कर लेता है ऑक्सीजन के सहायता से। उसके बाद में हमारे हर एक अंगों में एनर्जी और ग्लूकोज का प्रवाह होता है। तो इसीलिए वज्रासन में हमेशा बैठना बहुत ज़रूरी है। सुबह के समय बैठिए, शाम के समय में बैठिए, खाना खाने के बाद में आप हमेशा वज्रासन में बैठिए, तो आपके शरीर को ये अच्छा लाभ प्रदान करेगा। वज्रासन में बैठ के जो दूसरा आसन जो हम लोग करते हैं वो है मंडूक आसन, विच इज़ ऑल्सो नॉन एज फ्रॉग पोज। मंडू का मतलब होता है फ्रॉग, यानी कि मेढक। तो मेढक के पोज में बैठ के हमें ये आसन करना है। तो इस तरह से पहले अपने हाथों को मुट्ठी में कर लेना है इस तरह से। उसके बाद में आप जो है अपने नाभि में अपनी मुट्ठी को, इस दोनों हाथों को रखकर लंबा एक सांस लीजिए, थोड़ा सा रुककर सांस को छोड़िए और नीचे इस तरह से आइए, और ये पोज में आपको आगे की ओर देखना है इस तरह से। बिल्कुल मेढक के पोज में आपको बैठना है इस तरह से, और ये आसन लंबे समय तक करना चाहिए। और हो सके तो आप इस आसन के साथ कपालभाति प्राणायाम भी कर सकते हैं, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। देखिए, तो लंबे समय तक आपको करना है। अभी मैं ज़्यादा देर नहीं कर सकता क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं लगभग 20-25 बार करके आपको दिखाया मैंने। आप लगभग 50 बार, 100 बार कपालभाति कीजिए, 150-200 बार, तो ही आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। ये प्राणायाम करने से मैं आपको बताऊं, जो पहला जो मेन इसका जो बेनिफिट होगा मंडूक आसन का, वो होगा आपके पेट के जितने भी विकार हैं वो इससे ठीक होंगे। और सबसे बड़ा जो इसका जो फ़ायदा है वो है डायबिटीज़ का जो भी पेशेंट है, तो ये शुगर के जो बीमारी जिनको है उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक है। ये आसन अगर आप लगातार करते हैं अपने जीवन में, तो आपके जीवन में जो डायबिटीज़ का जो रोग है वो आपको नहीं होगा, क्योंकि इस आसन को करने से हमारा पैंक्रियास जो है एक्टिवेट होता है। ये डायरेक्टली जो है पैंक्रिया में जो ये हिट करता है ये, और इसको ये एक्टिवेट
करता है पेंक्रियास को, जिससे कि हमारा जो डायबिटीज़ के जो संबंधी जो भी प्रॉब्लम है, इंसुलिन संबंधी जो प्रॉब्लम है, वो विकार नहीं होता है हमारे जीवन में। पेंक्रियास मजबूत हो जाता है और ये अच्छे हेल्दी इंसुलिन जनरेट करता है, जिससे कि हमारे जो ग्लूकोज जो है खाना पचने के बाद जब हमारा खाना जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, उस ग्लूकोज को, उस एनर्जी को ऑक्सीजन के सहारे, ब्लड के सहारे ये जो हमारे अलग अलग टिश्यूज़ में, सेल्स में जो है पहुंचाने का काम करता है, ऑर्गन्स में। तो ये अच्छी तरह से इंसुलिन उसे पहुंचा पाता है, क्योंकि इंसुलिन ही वो तत्व है जो कि हमारे शरीर में ग्लूकोज अलग अलग सेल्स में, अलग अलग टिश्यूज़ में पहुंचाने का काम करता है। तो इंसुलिन अगर हमारे शरीर में अगर मजबूत ना हो तो हमें डायबिटीज़ का रोग होता है, क्योंकि ये हमारे शरीर में ग्लूकोज जो है शरीर में रह जाता है, ये विभिन्न टिश्यूज़ में, सेल्स में नहीं जा पाता है, ब्लड में जमा हो जाता है। तो ब्लड में जब शुगर ज़्यादा हो जाता है, ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाता है, तो उसे ब्लड शुगर कहा जाता है। हाई प्रोपोर्शन में जब हमारा शुगर जमा हो जाता है ब्लड में, तो इसे ब्लड शुगर कहा जाता है। तो इससे बहुत सारे विकार होते हैं। तो इस तरह से आपको लंबे समय तक आपको ये करना है मंडूकासन। उसके बाद जो तीसरा आसन जो मैं करता हूँ वो है गौमुख आसन। गौमुख आसन इस तरह से आपको दाएं पैर को इस तरह से बाएं पैर से इसे इंटरक्रॉस करके, यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखना है कि आप अगर दाहिने पैर को ऊपर रखते हैं इस तरह से, तो दाहिना ही हाथ ऊपर से इस तरह से जाएगा, बायां हाथ को टच करेगा। बिल्कुल इस तरह से इंटरलॉक कर लेना है हाथों को। मैं आपको पीछे से घूम के दिखाता हूँ। इस तरह से इंटरलॉक कर लेना है, इस तरह से। सुबह के समय में अगर आप करते हैं इसे, तो खाली नेकेड बॉडी आप अगर करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहता है। कपड़े जितना हो सके कम पहनिए। अगर विंटर के सीज़न में भी थोड़ा कम कपड़े पहन के करेंगे तो ये ज़्यादा आसानी रहेगा गौमुख आसन करने में। जितना आप कपड़े ज़्यादा पहनेंगे उतना ही ये जो है इसको करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो कम कपड़े पहन कर कीजिए। अगर आप नग्न स्थिति में करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। इस प्रकार से आप लंबे समय तक कीजिए गौमुख आसन। कपालभाति के साथ कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद में हाथों को चेंज कीजिए, पैरों को चेंज कीजिए, इस तरह से होना चाहिए। तो ये था गौमुख आसन। इस तरह से गौमुख आसन आपको करना है वज्रासन के पोज में। उसके बाद में हम लोग जो दूसरा आसन करेंगे, उस आसन का नाम है सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन में आपको इस प्रकार से आपको वज्रासन के पोज में पीछे की ओर लेट जाना है। अपने शरीर को पीछे की ओर कर लीजिए। इस तरह से नीचे आपको नीचे झुकना है और सर को टिका देना है इस तरह से। तो इस आसन का नाम है सुप्त वज्रासन। इससे हमारा मेरुदंड का जितना भी समस्या है वो ठीक होता है और जो हमारे पैरों का जो नसें हैं उससे जागरूक होता है। ये बहुत अच्छा आसन है। नियमित रूप से इस आसन को करने से हमारा जो मेरुदंड का प्रॉब्लम है, पेट के संबंधी जो भी विकार हैं और पैरों का जो नसों का जो संबंधी जो विकार हैं वो इससे ठीक होता है। थोड़ा सा लंबे समय तक करना चाहिए इसे। 3 मिनट से लेकर 5 मिनट तक आप कर सकते हैं। बिगिनर्स इसे 1 मिनट करें, लगभग 1 मिनट या आधा मिनट इसे करें। उसके बाद हम लोग करेंगे शशकासन। शशकासन को इस तरह से बैठ लेना है। पहले आप वज्रासन में बैठ जाइए। उसके बाद अपने हाथों को ऊपर उठाकर सांसों को ले लें, थोड़ा सा पीछे की ओर झुकिए। उसके बाद आगे की ओर जाइए और इस मुद्रा में आपको रुकना है, ठहराव लाना है और इसी मुद्रा में आपको बहुत देर तक आपको इसी मुद्रा में रहना है। इसी आसन का नाम है शशकासन। यह हमारे बॉडी को काल्मनेस प्रदान करता है, शांत रखता है, रिलैक्स करता है। इस आसन को नियमित रूप से करने से हमारा जो भी प्रॉब्लम है, जिससे कि हमें जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेस इससे लोअर डाउन होता है, कम होता है, स्ट्रेस लेवल कम होता है। ये हमारे पेंक्रियास को भी मजबूती प्रदान करता है। डायबिटीज़ के रोगों के लिए ये बहुत अच्छा आसन है शशकासन।
मेरुदंड के विकार को ये ठीक रखता है, पेट संबंधी विकार को ये ठीक करता है। अगर गैस, अपचन, कंस्टिपेशन, कब्ज का अगर समस्या है, फिस्तुला, पाइल्स, तो इन सभी रोगों के लिए ये आसन बहुत उपयोगी है। लेकिन इसे लंबे समय तक करना चाहिए, तभी इसका पूरा हमें फ़ायदा और बेनिफिट मिल सकेगा। और इसी आसन का जो दूसरा एक वैरायटी है, थोड़ा सा हाथों को अगर हम पीछे की ओर इस तरह से ले लेते हैं, ये तो बाला आसन हो जाता है। ये तो चाइल्ड पोज हम इस तरह से कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा रिलैक्सेशन, एक बॉडी को रिलैक्सेशन प्रदान करता है। तो इस आसन का नाम है बाला आसन। बाला आसन और शशकासन में डिफरेंस बस इतना ही है कि बालासन में हम लोग हाथों को पीछे की ओर करते हैं, और शशकासन में रेबिट पोज, जिसे कि हम बोलते हैं रेबिट पोज, तो उसमें हम हाथों को आगे कर लेते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है। सो दिस इज चाइल्ड पोज। इसे चाइल्ड पोज इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये एक बच्चे, छोटे जो बच्चे होते हैं वो इस प्रकार से जो अपने शरीर को इस प्रकार से जो बैठ जाते हैं और रिलैक्सेशन पोजीशन लेते हैं वो लोग। तो ये आसन अगर हम बड़े भी करें तो हमें बहुत सारा रिलैक्सेशन मिलता है। दिन भर की थकान के बाद अगर शाम को अगर ये आसन आप करते हैं सुबह को, तो आपको पूरा शरीर को जो है ये पूरा रिलैक्सेशन प्रदान करता है। तो डेली करें, ये रोज़ करें ये आसन, आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत रिलैक्स फील करेंगे आप। तो ये कुछ आसन थे जो आज मैंने आपको बताए, वज्रासन के पोज में बैठकर किए जाने वाले ये आसन। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारे आसन समझ में आए होंगे और आप भी अपने जीवन में इन सारे आसनों को करेंगे। और अगर आप इन सभी आसनों को अपने जीवन में करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको पहुंचेगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा। आई होप दैट दिस वीडियो विल गिव यू सम काइंड ऑफ वैल्यू इन योर life. This will add values in your life and it will inspire you, it will motivate you to do yoga and pranayam on daily basis. आपको हमेशा योग एंड प्राणायाम करने के लिए ये मोटिवेट करेगा, आशा करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो बिल्कुल निसंदेह आप इसे लाइक कीजिएगा और दूसरों तक भी पहुँचाइएगा शेयर करके। और अगर आप नए हैं इस वीडियो में तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इन जैसे वैल्यूएबल कंटेंट्स को आपको फ्यूचर में भी भविष्य में भी आपको मिलता रहे। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और अच्छे वैल्यूएबल कंटेंट के साथ। धन्यवाद।